प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में गुणनिधि नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर उसे एक ही दुख सताता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उसने अनेक व्रत उपवास किए, दान पुण्य किए और अंततः भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुणनिधि और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम चिरंजीव रखा, यह आशा करते हुए कि वो दीर्घायु हो। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जब चिरंजीव थोड़ा बड़ा हुआ तो गुणनिधि ने एक ज्ञानी ज्योतिषी को बुलाकर अपने पुत्र की कुंडली दिखाई। कुंडली देखकर ज्योतिषी गंभीर हो गया और उसने बताया कि चिरंजीव की आयु बहुत अल्प है, वो केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर गुणनिधि और उसकी पत्नी पर वज्रपात हो गया। उनकी सारी खुशियाँ गम में बदल गईं। उन्होंने ज्योतिषी से इस अल्पायु योग का कोई उपाय पूछा। ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि केवल महामृत्युंजय मंत्र का जाप और भगवान शिव की सच्ची आराधना ही चिरंजीव को दीर्घायु प्रदान कर सकती है। गुणनिधि ने तुरंत अपने पुत्र चिरंजीव को भगवान शिव की महिमा और उनके भजनों के बारे में बताया। चिरंजीव बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और उसने अपने पिता की बात मानकर भगवान शिव की आराधना में अपना मन लगा लिया। जैसे जैसे चिरंजीव 16 वर्ष की आयु के करीब आता गया, गुणनिधि और उसकी पत्नी की चिंता बढ़ती गई। चिरंजीव ने भी ये बात जान ली थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात भगवान शिव का ध्यान करता, उनके मंत्रों का जाप करता और शिव मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करता। एक दिन चिरंजीव के 16वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले वह भगवान शिव के मंदिर में बैठकर गहन ध्यान में लीन था। उसी समय स्वर्गलोक में भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भगवान शिव ने चिरंजीव की अटूट भक्ति और उसकी निष्ठा को देखा। उन्हें उस बालक पर दया आ गई। जब चिरंजीव के जीवन के अंतिम क्षण आने वाले थे, तब यमराज उसे लेने के लिए आए, पर भगवान शिव ने चिरंजीव की भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज को उसे बिना छुए ही वापस जाने का आदेश दिया। भगवान शिव ने चिरंजीव को दर्शन दिए और उसे दीर्घायु का वरदान प्रदान किया। उन्होंने चिरंजीव से कहा कि उसकी भक्ति और विश्वास ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। भगवान शिव ने चिरंजीव को बताया कि वह प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के दिन उनकी विशेष पूजा करे और उनके भक्तजनों की सेवा करे। भगवान शिव के आशीर्वाद से चिरंजीव ने एक लंबा और सुखी जीवन व्यतीत किया। इस कथा का सार यह है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उन्हें हर संकट से बाहर निकालते हैं। चिरंजीव की कथा ये दर्शाती है कि भगवान शिव की कृपा से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। इस घटना के बाद गुणनिधि और उसका परिवार भगवान शिव के परम भक्त बन गए और उन्होंने अपना जीवन शिव भक्ति में समर्पित कर दिया।